हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके विज्ञान की कक्षा में। तो आज आपके इस विज्ञान की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 8। आपके अध्याय नंबर 8 का नाम है मौसम यानी वेदर। इस पूरे अध्याय के अंतर्गत बच्चों हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं, मौसम होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे। और बच्चों, मैं आपके विज्ञान के टीचर लेके आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर। और आज आपके पास है आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मौसम यानी कि वेदर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे मौसम देखे हैं, तो चलिए उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मौसम सदा बदलता रहता है, कई बार ये प्रतिदिन ही बदलता रहता है। कभी मौसम गर्म होता है तो कभी मौसम शांत होता है। कभी मौसम हवादार होता है तो कभी मौसम सूखा हो जाता है। कभी सारा दिन वर्षा होती है तो कभी एक बूंद पानी की नहीं गिरती। मौसम हमें सभी के जीवन को प्रभावित करता है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे मौसम हैं। आप हर महीने अलग अलग मौसम को महसूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मौसम हमारे पास है और उनकी क्या खासियत है। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है गर्म मौसम यानी कि हॉट वेदर। गर्म मौसम में दिन खूब गर्म होते हैं। इस मौसम में हम ठंडे पेय पीना पसंद करते हैं। हम पंखे या कूलर के नीचे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बच्चों, तो इसलिए हमें कूलर, एसी, पंखे की आवश्यकता होती है। हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हम इस मौसम में तैरना पसंद करते हैं। तो आप देखिए, आप वो सारे काम करेंगे जिससे आपकी गर्मी दूर हो जाए। तो ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कूलर के नीचे बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ जब आप पानी में तैरेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। सूती वस्त्र बच्चों हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो आपके सूती वस्त्र होते हैं वो आपके पसीने को सोख लेते हैं और वो जल्दी सूख भी जाते हैं, तो इससे आपको ठंडक का एहसास होता है। अगला मौसम हमारे पास है हमारा ठंडा मौसम। तो ठंडा मौसम मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं बहुत सारे कपड़े पहनकर। और वो मौसम की एक अलग ही बात होती है। ठंडे मौसम में दिन बहुत ठंडे होते हैं। इस प्रकार के दिनों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्र हमें गर्माहट देते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायता देते हैं। जब बहुत ठंड होती है तो कुछ स्थानों पर बर्फ भी पड़ती है, जैसे कि आपका कश्मीर हो गया, आपका शिमला हो गया। तो वहां पर बच्चों बहुत ज्यादा ठंड होने पर आपकी बर्फ भी गिरती है और स्नो के साथ खेलना तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। उसके बाद बच्चों आपके पास आता है आपका वर्षा का मौसम यानी कि आपका रेनी वेदर। जब आपको बारिश देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अधिकतर स्थानों में वर्षा के मौसम में बहुत अधिक बरसात होती है। हम बारिश से बचने के लिए छतरी, रेनकोट और गम बूट आदि का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा कि हम बारिश से बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया आपका तूफानी मौसम। और तूफानी मौसम में क्या आएगा? ऑब्वियसली तूफानी आएगा बच्चों। ठीक है, सो दिस इज योर स्टॉर्मी वेदर। तूफानी दिनों में तेज हवाएं चलती हैं तथा चारों ओर धूल उड़ती रहती है। यहाँ पत्तियों को भी उड़ा देती है, कभी कभी पेड़ भी गिर जाते हैं। तो यह तूफानी मौसम कहलाता है। तूफानी दिनों में मौसम अधिकतर ठंडा होता है, क्योंकि हवा बहुत तेज तेज चल रही है बच्चों, तो गर्मी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो ये मौसम कैसा होगा? ये भी ठंडा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी आ जाती है ऋतुएं। भारत में निम्न 5 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले आपके आती है ग्रीष्म ऋतु, जैसे कि हमने पढ़ा गर्मी वाले दिन, ये बहुत गर्म होती है। फिर आपके आता है मानसून, इसमें बरसात होती है। फिर आपका पतझड़, जैसे कि नाम है पतझड़, यानी कि पत्तियां झड़ जाएंगी। इसमें हवा चलती है और वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं। फिर आपके पास आती है आपकी शीत ऋतु, ये बहुत ठंडी होती है। और एंड में आपके पास आती है आपकी बसंत ऋतु, ये ना तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्म होती है। और इसके बाद ये साइकिल दोबारा से चलता रहता है। फिर ग्रीष्म होगा, फिर मानसून, फिर पतझड़, फिर शीत और फिर बसंत। तो टोटल आपके पास आपकी 5 ऋतुएं हैं। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा खुश रहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को आपका अध्याय नंबर 8 जो कि मौसम के ऊपर आधारित है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कितने तरीके के हमारे मौसम होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।